हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 का 1.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शंस। तो हमारे 1.1 चैप्टर समाप्त हो गया है, तो हम इस वीडियो में 1.2 चैप्टर्स करेंगे। तो इसमें हमें फलन देखना है। हमने पहले क्या देखा? संबंध। तो अब इस वीडियो में हमें यानी इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? फलन। और फलन क्या होता है यानी फंक्शन क्या होता है कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध बनते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। यानी कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो रिलेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा एक सेट है और ये सेट बी है। इनमें हमने ये हमारा क्या फंक्शन है, ठीक है, जिसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसमें हमने एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी और इधर हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि एक समुच्चय से यानी सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन बनते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए का संबंध 1 से कर दें, बी का 2 से कर दिया, सी का 3 से कर दिया, ठीक है, और डी का भी हमने किस से कर दिया? 3 से कर दिया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। कि यानी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वही हमारा फलन कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यानी लिखेंगे कैसे? एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी ए का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3 और डी का प्रतिबिंब भी 3 है। तो ये हमारा होता है प्रतिबिंब यानी कि फंक्शन, यानी एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो रिलेशन बनता है वो हमारा फंक्शन कहलाता है। अब देखिए मेन पॉइंट कि प्रांत से प्रांत और परिसर आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या? प्रांत से प्रांत और परिसर। ये क्या होता है? यहाँ पे देखिए समुच्चय ए हमने लिखा है, यानी कि जो हमारा ये समुच्चय ए है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। और से प्रांत जो होगा वो हमारा क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सेट बी हमारा क्या कहलाएगा? से प्रांत कहलाएगा। परिसर क्या होता है? परिसर कि जो सेट बी में जिन जिन एलिमेंट का प्रतिबिंब, यानी कि सेट ए से जिन जिन का, या आप ये कह लो कि सेट बी में जिन जिन के साथ प्रतिबिंब बना है वो हमारे क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। किससे? सेट बी से। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से ही लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी से हमने एग्जांपल यहाँ बनाया था। यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 और 3 का प्रतिबिंब बना है, तो हमारा 1 2 3 ही बस परिसर होंगे, 4 हमारा इसमें नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ जो हमारा 4 है वो हमारा इसमें परिसर नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ 4 के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं है। तो सेट बी में यानी समुच्चय बी में जिसके साथ रिलेशन बनेगा वही हमारे परिसर कहलाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए, ए हमारा प्रांत है, बी हमारा से प्रांत है और परिसर सेट बी के जितने एलिमेंट है जिनका हमारा प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, जितना यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने एक डिफिनीशन लिखा हुआ है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि सेट ए के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, बट बी के एलिमेंट भले ही छूट जाए, ठीक है। जैसे देखिए हमने ए बी सी डी लिखा, यानी इन एलिमेंट का सबके इन सेट बी में रिलेशन सबसे हमने बनाया है। ए का भी बनाया, बी का भी बनाया, सी का बनाया, डी का बनाया, भले ही बी में एक के साथ 2 का क्यों ना हो, एक के साथ 2 का क्यों ना। जैसे देखिए सी और डी का हमारा अगर सेट बी मिले तो 3 के साथ ही बना है। तो कहने का मतलब है कि ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और बी का छूटेगा तो भी चलेगा। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के होंगे, एकैकिक, बहुएकैकिक, आच्छादक और अंतःक्षेपी। तब आपको यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। बस आपको इतना याद रखना अभी कि फलन एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जो संबंध बनते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। जैसे सेट ए और ये सेट बी, इनका क्या हो रहा है? ये क्या हमारा फंक्शन है, ठीक है ना।
तो एफ सच दैट ए टू बी, ये हम इसको हम क्या बोलेंगे टू, और ये क्या हमारा सच दैट है, यानी ए का, जैसे हमने सेट ए में ए बी सी डी ले लिया और बी में ले लिया 1 2 3 4, तो ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमारा बना है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमारा बना है, और बी के प्रत्येक अवयव में हमारा 4 छूट गया है। ठीक है, तो ए का नहीं छूटना चाहिए, बी का भले ही छूट सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, बी क्या होता है, से प्रांत होता है, और परिसर वो होता है कि जो सेट बी में जितने एलिमेंट का कनेक्शन हो वो हमारा परिसर कहलाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फलन, फलन कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के फलन होते हैं। पहला एकैकिक फलन जिसे 1-1 फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा है बहुएकी फलन यानी कि मेनी वन फंक्शन। तीसरा आच्छादक फलन यानी कि ऑन-टू फंक्शन। फोर्थ है एंड लास्ट अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। तो ये क्या है, अगर आपको ग्राफ दे दे तो आप कैसे पहचानोगे कि हमारा एकैकिक है, बहुएकी है, अंतःक्षेपी है कि आच्छादक है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो 1-1 का क्या होता है, 1-1 फंक्शन कि प्रांत हमारा क्या है, ए। यहाँ पे हमने डिफिनीशन भी लिखा है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय प्रतिबिंब का क्या मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट के सेट बी में जो एलिमेंट के साथ प्रतिबिंब बनेगा वो कितने का होगा, 1-1 का। यहाँ पे आपको 1-1 देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा, जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए और सेट बी, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, से प्रांत कहलाता है। ठीक है, 1 2 3 हमने ले लिया और ए बी सी ले लिया, और इसमें हमने क्या बना दिया, फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब यानी कि केवल एक के साथ ही हमारा प्रतिबिंब बने। रिलेशन हमारा किसके साथ हो, सिर्फ 1-1 का हो, यानी 1 का प्रतिबिंब ए हो, 2 का बी है, 3 का क्या है, सी है, तो 1 का ही हो। ठीक है, 1 का ही हो तो हमारा क्या कहलाता है, एकैकिक कहलाता है। एकैकिक फलन यानी कि 1-1 कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का प्रांत में एक ही एलिमेंट हमारा क्या प्रतिबिंब बन रहा है। सेट ए का सेट बी में देखिए 1 का ए से है, 2 का बी से, 3 का सी से है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा, क्योंकि 1-1 का फंक्शन है। ठीक है, 1-1 आप ऐसे ही देख लो, यहाँ पे लिखा 1-1 फंक्शन, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे 1-1 यानी कि एक के साथ ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। सेट ए का प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए, सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, भले ही सेट बी के अवयव छूट सके। ठीक है ना। और एकैकिक की सिर्फ एक का ही प्रतिबिंब बने, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए बहुएकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन आप देख रहे हो कि मेनी वन यानी कि इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, एक का रहेगा तो हमारा एकैकिक कहलाएगा, और एक से अधिक का रहेगा तो बहुएकिक कहलाएगा। यानी कि आप देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया ए बी सी डी, सेट ए, और यहाँ पे सेट बी 1 2 3 4। ठीक है, तो बहुएकिक का मतलब होता है मेनी वन, यानी कि ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 2 से और डी का 3 से। तो मेनी वन का क्या मतलब है कि प्रांत के यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो, यानी कि एक का प्रतिबिंब न हो। यहाँ पे देखिए सेट ए के 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब सेट बी के एक ही एलिमेंट से प्रतिबिंब बना रहा है। सेट ए के 2 एलिमेंट और सेट बी के एक एलिमेंट से क्या कह रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन, यानी कि बहुएकिक फंक्शन। ठीक है, जो एक का प्रतिबिंब बनाएगा, एक के साथ जिसका रिलेशन होगा वो हमारा एकैकिक कहलाएगा, और जो एक से ज्यादा के साथ हमारा प्रतिबिंब बनाएगा वो क्या कहलाएगा, मेनी वन यानी कि बहुएकिक। अब देखिए तीसरा आच्छादक फलन यानी कि ऑन-टू फंक्शंस। तो ऑन-टू फंक्शंस क्या होते हैं, आच्छादक क्या होते हैं कि परिसर और से प्रांत क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए से प्रांत क्या होता है, सेट बी हमारा होता है, और परिसर क्या होता है कि सेट बी में
सेट बी में जितने भी हमारे एलिमेंट का प्रतिबिंब बना हो वो हमारा परिसर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए से प्रांत हमारे क्या है, ए बी सी है, और परिसर यानी कि इन तीनों के साथ हमारा प्रतिबिंब है, तीनों यूज है, यानी कि से प्रांत और परिसर हमारे क्या है, बराबर है। तो इसे हम आच्छादक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आच्छादक। और पहले क्या कह रहे थे, एकैकी। तो आच्छादक में क्या होता है कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक। और एकैकी क्या कहलाता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, आच्छादक और एकैकी एक ही होंगे। एकैकी का क्या कहने का है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक के ही साथ बने, यानी वन के साथ ही बने। और आच्छादक का क्या होता है कि सेट बी यानी कि से प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बने, वो हमारा आच्छादक होता है। अब देखिए जो बहुएकैकिक है ये अंतःक्षेपी भी होगा। अंतःक्षेपी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए परिसर नॉट इक्वल टू से प्रांत। तो यहाँ पे देखिए पर से प्रांत हमारा क्या है, बी है, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन परिसर में कितने मिलेंगे, 1 2 3 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि 4 का यूज इसमें है ही नहीं, 4 का प्रतिबिंब किसी के साथ नहीं बना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। देखिए अंतःक्षेपी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेट बी के जितने एलिमेंट हैं, अगर कुछ एलिमेंट का प्रतिबिंब बना और कुछ एलिमेंट छूट भी गए हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी। और आच्छादक क्या कहलाता है कि सेट बी के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बना हो, कोई न छूटा हो, तो हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक। अगर सेट बी में कोई एलिमेंट छूट गया है जिसका प्रतिबिंब नहीं बना है तो हमारा क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। तो यहाँ पे देखिए एकैकिक और आच्छादक एक साथ, अंतःक्षेपी और बहुएकिक एक साथ है। ठीक है, फिर से सुनिए, एकैकिक का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एकैकिक क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमारा बनना चाहिए सेट बी से। ठीक है, ये तो हमारा एकैकिक रहा। आच्छादक का क्या है कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक। देखिए सेट बी में कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं छूटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक। एकैकिक का आप ध्यान रखोगे किससे, सेट ए से, और आच्छादक का याद रखोगे किससे, सेट बी से। सेट ए से आप याद रखोगे कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है, सेट बी में। और आच्छादक क्या है कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो सेट ए से। ठीक है, कोई भी अवयव सेट बी में छूटा न हो तो हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। ठीक है, बहुएकैकिक एक से ज्यादा का प्रतिबिंब हो, सेट ए के एक से ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में हो, जैसे 1 और 2 का ए के साथ है। ठीक है, यहाँ पे 3 का बी के साथ है, 4 का सी के साथ है, तो ये हमारा बहुएकैकिक है। जो एकैकिक नहीं होगा वो बहुएकैकिक होगा। ठीक है, अब अंतःक्षेपी का क्या है कि बी में एलिमेंट हमारा जो छूट सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये अंतःक्षेपी में कि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब न हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। आप ऐसे याद रखो, अगर सेट बी में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बना है तो हमारा आच्छादक होगा। अगर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बना है, कोई अवयव छूट गया है तो हमारा अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरह से हमने बताया है इसको याद करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है ना, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कौन हमारा एकैकिक है, कौन बहुएकैकिक है, कौन आच्छादक है और कौन अंतःक्षेपी है। तो हमें बताना है कि एकैकिक कौन है, कौन बहुएकैकिक है, कौन आच्छादक है और कौन अंतःक्षेपी है। तो फिर से सुनिए, एकैकिक कौन होगा कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक से ही हो सेट बी में। ठीक है, बहुएकैकिक का क्या होगा कि एक से ज्यादा, यानी सेट ए के एलिमेंट एक से ज्यादा का प्रतिबिंब सेट बी में हो। ठीक है ना, या जो एकैकिक नहीं होगा वो बहुएकैकिक होगा। आच्छादक का क्या है कि सेट बी में का प्रत्येक अवयव सेट ए के, यानी सेट बी में कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, सबका प्रतिबिंब बना। ठीक है, सबका प्रतिबिंब बने। और अंतःक्षेपी का क्या है कि सेट बी में प्रत्येक अवयव का न बन के कोई ना कोई अवयव छूट जाता है तो हमारा अंतःक्षेपी कहलाता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल्स है
कि सेट ए और सेट बी, सेट ए में ए बी सी डी हमने लिया है और सेट बी में 1 2 3 4 लिया है, और ये हमारा फंक्शन यानी कि ये हमारा फलन है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, लिखेंगे अपन ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बताइए कि ये हमारा एकैकिक है, बहु एकैकिक है, अंतःक्षेपी है कि आच्छादक है। तो हमने क्या बताया है कि ए का प्रत्येक अवयव का अगर प्रतिबिंब एक एक के साथ बन रहा है बी में तो हमारा एकैकिक कहलाएगा। बहु एकैकिक हमने क्या बताया था कि सेट ए के एक से ज्यादा अवयवों का सेट बी में किसी एक अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारा बहु एकैकिक होगा। और आच्छादक क्या होगा कि जो सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमारा बने तो वो हमारा आच्छादक होगा। अगर सेट बी के कोई ना कोई अवयव हमारा छूट जाता है जिनका प्रतिबिंब नहीं बनता वो हमारा अंतःक्षेपी कहलाता है। सरल डिफिनीशन तो आपको यही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ए का ए के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का भी हमारा क्या 3 के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेट ए के 2 अवयव का सेट बी के 1 अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है तो ये हमारा कौन सा होगा, बहुएकिक। क्या होगा, बहुएकिक फलन। और यह अंतःक्षेपी भी होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सेट बी में एक एलिमेंट हमारा क्या है, छूट रहा है जिसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो ये हमारा अंतःक्षेपी भी होगा, ठीक है ना। जो बहुएकिक होगा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका किसी और में आपका यहाँ पे एलिमेंट छूटे, अगर यहाँ पे छूट रहा है तो हमारा अंतःक्षेपी होगा, ठीक है ना, बहुएकिक के साथ। अब देखिए सेकेंड, तो इसको क्या लिखोगे, एफ सच दैट ए टू बी। इसमें देखिए सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बन रहा है। 1 1 का दिख रहा है आपको, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। अगर बी से देखें तो बी के भी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको फिगर दे तो आप पहचान लोगे। अब देखिए तीसरा दिया है 1 2 3, यानी सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है, बी में ए बी सी डी दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, यानी ये हमारे एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब 1 1 के साथ बन रहा है, एक का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। बट यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट छूट रहा है। क्या, एक एलिमेंट छूट रहा है तो हमारा यहाँ पे आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका भी प्रतिबिंब बनता तो हमारा आच्छादक कहलाता, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, सेट ए में है ए बी सी, सेट बी में ई एफ जी है। तो सेट ए का पहला एलिमेंट ए ई के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेट ए के 2 अवयव का प्रतिबिंब सेट बी के 1 अवयव से मिल रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुएकिक। और अंतःक्षेपी भी होगा क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा छूट रहा है बी का। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा एक एलिमेंट छूट रहा है तो यहाँ पे भी अंतःक्षेपी भी हो सकता है क्योंकि बी का एक एलिमेंट छूट रहा है। एकैकिक तो है हमारा और इसके साथ हमारा क्या, अंतःक्षेपी भी है। अब फिफ्थ है, सेट ए में दिया 1 2 3 4 5 और सेट बी में 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैसा दिख रहा है, सेट ए में 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट हमारे एक जैसे हो गए तो इसको 9 कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ और 9 का भी 8 के साथ ही हो रहा है। यानी मेनी 1 आपको दिख रहा है क्योंकि ए के 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब सेट बी के एक एलिमेंट से बन रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुएकिक फलन कहलाएगा। और इसके साथ ही हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक भी कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बना है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक भी कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए 6 में सेट ए के अवयव 1 2 3 4 है, सेट बी में ए बी सी डी है। यहाँ पे देखिए ए का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का भी सी के साथ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कैसा बन रहा है, बहु एकी बन रहा है, बहु एकी बन रहा है। बट यहाँ पे देखिए अब बी का देखें तो बी में हमारा एक एलिमेंट यहाँ पे छूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। बहु एकैकिक और एकैकिक देखेंगे तो सेट ए से देखेंगे, ठीक है। अंतःक्षेपी और आच्छादक देखेंगे तो सेट बी से देखेंगे। अब देखिए 7वां नंबर, सेट ए सेट बी। सेट ए में ए बी सी दिया और सेट बी में 1 और 2 दिया है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए आपका ए का 2 के साथ, सी का भी 2 के साथ है, बी का 1 के साथ है, ए और सी का 2 के साथ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऐसे ही बहु एकैकिक कहलाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट का एक के साथ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, बहु एकैकिक कहलाएगा। और इसके साथ ही आच्छादक भी कहलाएगा, क्योंकि सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, आच्छादक भी कहलाएगा। ठीक है। अब लास्ट एंड 8 नंबर है, सेट ए में 1 2 3 4, सेट बी में ए बी सी डी दिया है। यहाँ पे देखिए ए का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ और 4 का डी के साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 1 के साथ ही बन रहा है, ठीक है ना। ए का बी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 का ए के साथ है, 4 का डी के साथ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकैकिक फलन कहलाएगा। और इसके साथ ये और क्या कहला सकता है, क्योंकि बी में, अब देखिए बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटे हैं, तो क्या हो जाएगा, आच्छादक। अब तो आपको आ गए होंगे, ठीक है। फिर से देखिए एकैकिक का देखेंगे तो सेट ए में देखेंगे, ठीक है। अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक एक के साथ हमारा रिलेशन बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो हमारा कैसा कहलाएगा, एकैकिक कहलाएगा। और सेट ए के किसी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेट बी में किसी एक एलिमेंट से बन रहा है, बहु एकैकिक कहलाएगा। और अंतःक्षेपी और आच्छादक सेट बी से देखेंगे, अगर सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है तो आच्छादक कहलाएगा। अगर सेट बी में कोई भी अवयव हमारा छूट गया जिसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा, वो हमारा अंतःक्षेपी कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।